सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, क्या पूरा मामला है, क्यों बुलानी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस? ऐसा है कि आप सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी को राम राम। और आप लोगों को ये पता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और काफ़ी लोगों ने नॉमिनेशन भी कर दिए हैं। और बराबर जब से अपनी एससी की सीट ये आई तो मैं बराबर अपनी तैयारी कर रही थी और आखिरी दिन तक मेरे को ये कहा गया कि मैडम टिकट आपको ही मिलेगी, टिकट आपको ही मिलेगी। मैं शहर के जितने भी पार्षद हैं, पुराने नए, सबसे मिली, मेंबरों से मिली, जिम्मेदार लोगों से मैं मिली। तो मैं काफ़ी लोगों से शहर तकरीबन मैं लोगों से मिल चुकी हूँ। और लास्ट में जब क्या कारण हुआ, क्या वजह रही, ये तो मैं नहीं बता सकती। मेरे को पता नहीं है कि क्या बताऊँ मैं, क्या वजह रही कि टिकट मेरी काट दी गई। इस मामले को लेकर मैं 3 दिन तक निराश होकर थोड़ा सा अपने घर बैठी। जब मैं घर में रही, मैं घर आई तो कम से कम सैकड़ों की तादाद में लोग घर पे पहुंचे और बराबर 3 दिन से मेरे को कहा गया कि मैडम आप इलेक्शन लड़ो, मैडम आप इलेक्शन लड़ो। तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं पे बड़ी ठेस लगी है। उन्होंने कहा कि यहाँ अपने यहाँ जिन्हें भारी बस्तियां कहते हैं 9 वार्ड है, जिसमें 5 वार्ड एससी वार्ड है और 4 ये है। सबसे ज्यादा तादाद में अगर बात करें तो एससी लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। इनके साथ दोनों ही पार्टियों की कहूंगी मैं तो, चाहे वह बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई सी भी पार्टी ने इधर नहीं देखा, अनदेखी करी कि क्या यहाँ ऐसे लोग नहीं रहते। क्या पूरे शहर में, मैं पूछना चाहूंगी, क्या पूरे शहर में एक ही वार्ड है? कि शहर की ऐसी क्या सरकारों की मजबूरी थी कि एक ही वार्ड में आमने सामने टिकट दे दी? क्या बीजेपी के पास भारी बस्तियों से कोई नेता नहीं था, कोई महिला नहीं थी, या कांग्रेस के पास नहीं थी? तो मैंने अपनी भारी बस्ती को कहा, लोगों ने जब मुझे कहा कि मैडम सबसे ज्यादा अगर वोट है, ऐसे लोग हैं तो ये भारी बस्तियों में है, अब इसके ऊपर आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो आपका अगला डिसीजन क्या है? मेरा डिसीजन ये है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी। तो कांग्रेस से आप टिकट मांग रहे थे, हाँ जी। फिर क्या वजह, क्या मान रहे हैं, क्यों नहीं दी गई, किस वजह से? अब वजह तो वो दिलाने वाले जाने भाई, क्या वजह रही। अब मैं तो इतनी बड़ी लीडर हूं नहीं, ना ही मुझे वजह का पता है। तो अब जैसे नॉमिनेशन वगैरह शुरू हो रहे हैं, तीसरा दिन हाँ आज जी। कंप्लीट हो चुका है, तो क्या आगे कदम क्या रहेगा? कल 24 तारीख है। 24 तारीख को कल मैं नॉमिनेशन करने जा रही हूँ 1:15 बजे। जो समर्थक हैं, जो आपके वार्ड से हैं या जो बाहरी बस्तियों से जो जुड़े हुए हैं, जो आपसे लोग, उनसे सलाह मशवरा हुआ है, कोई बैठक बुलाई जाएगी? ऐसा सबको पता है, मीडिया के माध्यम से मैंने खबर कर दी है और सबको पता कि मैडम इलेक्शन लड़ेगी। और मैंने देखो कल जब मैं नॉमिनेशन करूंगी तो कोई मैंने हुड़दंग या भीड़ भड़का नहीं रह जाना। मैं अपना जाके और हम 5 आदमी 11 आदमी जाएंगे और अपना नॉमिनेशन कर देंगे। जनता मेरे साथ है, जनता का भरोसे पे खड़ी हूँ, जनता मेरी टिकट है, जनता के विश्वास पे मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। मेरी शहर की जनता मेरे साथ खड़ी हुई है और दूसरी बात यह है कि मैं जनता के विश्वास पे ही इलेक्शन लड़ूंगी। अब शहर के अंदर एक नया इतिहास लिखा जाएगा और हम विश्वास पे खरे उतरेंगे, क्योंकि मैं पहले भी रह चुकी हूँ। पहले रहने के बाद भी मेरे ऊपर कोई दाग धब्बा, कोई आरोप नहीं है। मेरे बारे में तो ये बोल दिया था कि मैडम इलेक्शन कहाँ से लड़ेगी, उसके पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो ये मेरी ईमानदारी का सबूत है, क्योंकि मैं 4 साल चेयरमैन रही, वही मेरा घर, वही बातें, वही ठिकाना। तो जब पैसे अगर मैंने लूटे होते, बेईमानी करी होती, तो कुछ तो 5 साल 10 साल में मैं दिखावा करती, चेंजिंग तो आती है। तो मैं, मेरी अच्छी छवि है, ईमानदार हूँ, इसमें कोई मेरे को अपना कहना नहीं चाहिए। लेकिन लोग बता देंगे मेरे बारे में
पूरा शहर बता देगा कि मैडम भांडुरिया कैसी है। कैप्टन साहब का एक वरदस्त बताया जाता था कि भी भांडुरिया जी जो है वो शकुंतला जी कैप्टन साहब के कैप्टन हाउस से जुड़ी हुई हैं। अब वो भी थे और चिरंजीवी भी थे कोर कमेटी में। उसके बाद में क्या? मैं कैप्टन साहब के हाउस में नहीं, मैं तो उसके परिवार से जुड़ी हुई थी। मैंने तो कभी राजनीति के तौर पे उस परिवार में रही नहीं। मैं तो एक परिवार के नाते से रहती थी। मुझे तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता, ना ही मैं नेता समझ के वहां जाती थी। मैं तो अपना परिवार समझ के जाती थी, चाहे वो रिश्तेदार हो। वो मेरा तो पूरा एक अच्छा घर की तरह रहा था। और इसी विश्वास पे मुझे पूरा भरोसा था। 3 महीने जो मैंने मेहनत करी है, दिन रात करी, वो उस भरोसे पे ही की थी। तो अब जो 2 उम्मीदवारों को दी गई है टिकट, तो क्या सोचते हैं इससे अ, कुछ इलेक्शन में कुछ ज़्यादा बदलाव आएगा? क्या वजह है, क्यों नहीं उनको टिकट दी जानी चाहिए? आपको टिकट क्यों दी जाए? ऐसा वो तो देखो, पार्टी ने फैसला जो ले लिया वो ले लिया। अब इस चीज का फैसला तो जनता लेगी, जनता बताएगी, जनता लड़ेगी। मैं तो कुछ नहीं कह सकती। तो आगे आपका कदम यही है कि भी कल आप नॉमिनेशन हाँ, करें? कल मैं नॉमिनेशन करूंगी। मेरी जनता, मेरी शहर की जनता मेरे साथ खड़ी है। जनता मेरी टिकट है, जनता मेरा विश्वास है, जनता मेरा स्वाभिमान है। और मैं जनता के भरोसे ही इस शहर में आ रही हूँ। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास और उम्मीद है कि मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देगी। मेरी टिकट मेरी जनता है, मेरे नेता मेरी जनता है। रेवाड़ी की जनता मेरा सब कुछ है, मेरा परिवार है। कांग्रेस का भी आपने कार्यकाल देखा है और भाजपा की अभी जो चेयरपर्सन थी पूनम जी, उनका भी कार्यकाल देखा है। क्या बदलाव देखती हैं? कहीं शहर पीछे रह गया या जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है? ऐसा है, ये तो आप पत्रकार हो, आपको पता है कि शहर में क्या विकास हुए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरा शहर जो है आपके सामने है। 5 साल किसी ने एक बार आवाज नहीं उठाई। मेरे टाइम में आए दिन आवाजें उठती थी। ये कहीं तो आप कुछ भी लगाओ, फैक्ट है ना। चाहे भाई ये सीट का फैक्ट लगाओ कि हमारी एससी की सीट थी, कुछ भी लगाओ, लेकिन हाँ ना, आज शहर की हालत देखो। तो कहीं पीछे रह गया या क्या कमी मानते हैं कि भी शहर विकास सही से हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल शहर में विकास हुआ ही नहीं। विकास नहीं हुआ, पीछे आज रह जब गया। प्रॉपर्टी की आईडी के बारे में अगर लेके हम बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी आईडियों में कितना घपला हुआ सबको आपको पता है। पत्रकार हो, ये सब चीजें आपके सामने हैं, खुली किताब है। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे मुद्दे तो सबसे पहले तो मेरा मुद्दा ये है कि जो प्रॉपर्टी आईडी के लिए है, लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे देने के बावजूद भी लोग का चक्कर काट रहे हैं। हम सबसे पहले तो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। आज हमारा शहर बढ़ गए, कर्मचारी हमारे सफाई वाले नहीं बढ़े। सफाई ना होने का सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। मेरा मुद्दा रहेगा कि कर्मचारियों को भर्ती करवाएंगे। जब घर बड़ा होता है तो काम वाले भी ज्यादा चाहिए। घर बड़ा होता तो एक कमाने वाला होता है, घर बड़ा तो पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही आज हमारा शहर बढ़ चुका है काफी हद तक। कर्मचारी हमारे पास वही है, उनमें से कुछ रिटायरमेंट हो गए। तो पहले तो हम सफाई का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। नियमित तौर पे या कैजुअली जैसे भर्ती होती थी? वो तो देखो बाद में भाई, जैसे सरकार से बात